आज की वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमें डेफिनेशन अच्छे से समझ भी आ जाती है, लेकिन फिर भी हम इसके अंतर्गत आने वाले न्यूमेरिकल्स को उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसे सॉल्व करने में हमें कठिनाइयाँ बनी रहती है, सब कुछ समझने के बाद भी। लेकिन आज की वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, उन सभी को बहुत आसानी से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और ताकि आप बहुत आसानी से उसे समझ सकें और इसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस को कर सकें। बाकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि चांद पर हमारी सुंदर सी लैंडिंग हो गई है, सब कुछ सफल हुआ है। तो इसके लिए आपको हम शुभकामना भेज रहा, आप हमें भेज दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोई भी सब्सटेंस दे देगा और बोलेगा कि इसका मोलर मास निकाल कर बताइए, यानी कि मोलर द्रव्यमान निकाल कर बताइए। जो हिंदी वाले हैं वो समझ लीजिए मोलर द्रव्यमान निकाल कर बताइए, इंग्लिश में कहेगा कि मोलर मास निकाल कर बताइए। कोई भी सब्सटेंस दे देगा और उससे आपको इस तरीके की प्रोसेस करने को कहेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको C2H2 दे दिया है, एथाइन दिया है या एथीन दिया है, और आपको बोला है कि इसका मोलर मास काउंट करके बताइए कि कितना होगा। तो आइए देखिए, समझते हैं कि किस तरीके से इसके मोलर मास को हम निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मोलर मास निकालना कोई कठिन चीज़ नहीं है। बस जो भी सब्सटेंस दिया गया है या जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आपको मोलर मास पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे C2 है, C2 यानी कि कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, तो 2 गुणे मोलर मास ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन का मोलर मास प्लस 2 हाइड्रोजन के भी एटम हैं, तो 2 गुणे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का मोलर मास। अब आपके मन में आएगा कि मोलर मास कहाँ दिया होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है। अब आइए पीरियोडिक टेबल में मैं वो समझाता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल में ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है, यही होता है मोलर मास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 1 पॉइंट समथिंग है और कार्बन का भी समथिंग है, लेकिन हम उसे एग्जैक्ट लिखते हैं। तो कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम होता है और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होता है। तो 2 गुणे 12 ग्राम और 2 इंटू 1 ग्राम या 2 गुणे 1 ग्राम, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 24 और 2 इंटू 1 यानी कि 2 ग्राम, 24 प्लस 2 26 ग्राम हो गया। इस तरीके से C2H2 का मोलर मास 26 ग्राम आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए, ना समझ में आए चिंता मत करिएगा। अब दूसरा देखिए, धीमे धीमे जब कई सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे माइंड क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया सल्फर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल कर बताइए। हमने देखा S8 दिया है, ठीक है भैया, यानी कि सल्फर के 8 एटम हैं। चलिए ठीक है, 8 इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर। अब बात आएगी कि मोलर मास सल्फ़र का कितना होता है, तो हमें पता है 32 ग्राम होता है। जाके आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो 8 इंटू 32 ग्राम करेंगे, इस तरीके से 256 ग्राम आ जाएगा। तो S8 का मोलर मास 256 ग्राम होता है। कहानी ख़त्म, बात समझ में आ गई। तीसरा समझिए, मान लीजिए आपको दे दिया कि P4 का मोलर मास निकाल के बताइए। चलिए P4 है तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ P4, ठीक है। यही सिंपल सा फॉर्मूला। मोलर मास P का होता है 31 ग्राम, 4 इंटू 31 124 ग्राम। कहानी ख़त्म, माफ़ कीजिएगा फंबल के लिए। चौथा की बात की जाए, HCl का पूछते कि HCl का मोलर मास बताइए। सेम कंडीशन निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, मतलब 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है। तो 1 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरीन। तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 ग्राम हो गया, प्लस क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, तो 35.5 ग्राम होता है। तो जब 1 का मल्टीप्लाई उससे होगा तो वही आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 36.5 ग्राम हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ एक टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ भी दे देगा, कोई भी सब्सटेंस दे देगा और उसका मोलर मास पूछेगा, आपको बताना होगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन को समझ गए आप। अब आप समझिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा है कि बोल देगा कि H2 के अंदर मोल्स की संख्या को, मोल्स के नंबर को फाइंड कीजिए कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल H2 का है। ठीक है, यानी कि H2 की संख्या कितनी है, यही फाइंड करना होता है। अब समझिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक मास तो आपको क्वेश्चन ही दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक है, यानी कि एक मास गिवन दिया है और गिवन मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू क्या है, 10 ग्राम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके के क्वेश्चन में एक मास आपको दे दिया जाएगा, दूसरा मोलर मास आप ज्ञात करेंगे और फिर उनसे डिवाइड कर देंगे, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। यूँ आप समझ भी जाएंगे। तो आइए इसे थ्योरी के रूप में समझते हैं। देखिए गिवन मास कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। गिवन मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, बात समझ में आ गई। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, हमको पता है। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 ग्राम हो जाएगा। तो कैपिटल M कितना दिया है, तो कैपिटल M दिया है 2 ग्राम, स्मॉल m 10 ग्राम, कैपिटल M 2 ग्राम। हमें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स को पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m बटे में कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि उस सब्सटेंस का दिया हुआ मास जो उस क्वेश्चन में दिया है 10 ग्राम, और दूसरा मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि उस सब्सटेंस का मोलर मास जो आप पीरियोडिक टेबल से देखकर ज्ञात करते हैं। ठीक, या तो आप उसे याद रखते हैं। तो सीधी सी बात है, 10G/2G कट के आपका 5 मोल्स आ गया। सीधा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़े से तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे एक गिवन मास आपको क्वेश्चन में दे देगा, दूसरा मोलर मास आप फाइंड करेंगे, या आपको याद रहेगा या आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे और दोनों वैल्यू को पुट करके कट पिट करके आंसर ला लेंगे। वो भी आप समझ गए। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझिए। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में तो आपसे पूछ ही देगा कि हीलियम के इतने एटम में कितने मोल्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स इज 12.044 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम के इतने एटम में कितने मोल्स हैं, ये भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको गिवन है कि हीलियम के अंदर एटम्स की संख्या कितनी है, वो आपको बताया हुआ है। बस आपको इसे मोल्स में बताना है कि मोल में उसकी संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बात क्या दिया है वो लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ द हीलियम, यानी कि कैपिटल N दिया है। क्या दिया है, 12.044 इंटू 10 के पावर 23। और हमें पता है कि एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि जैसे Na के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब आपके मन में आएगा कि ये Na क्या है, तो ये समझिए एक नंबर है जो कि फिक्स है। क्या, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब बात आएगी कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ये फॉर्मूला है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस बटे एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि Na। यानी कि सीधी सी बात, अगर स्मॉल कहा जाए तो N/Na। ठीक है, N क्या दिया है, N दिया है 11.044 इंटू 10 के पावर 23, और हमारा Na क्या दिया है, तो वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। Na की यही वैल्यू होती ही है। बस इसे हम सॉल्व कर देंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे दिख भी रहा है, ये साफ इससे कट जाएगा और 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस की, यानी कि किसी सब्सटेंस के अंदर मोल्स की कितने नंबर है, कितनी संख्या है, अगर ये निकालना हो तो इक्वल टू होता है
कैपिटल N अपॉन Na यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस और एवोगाड्रो कांस्टेंट जो कि फिक्स होता है और एक नंबर आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा, बस आप इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे नॉर्मली मैथ लगाकर और आपका ये 2 मोल आ जाएगा। आप देख रहे हैं साफ साफ ये 6 दूनी 12 टोटल कट जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने चौथे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। आज हम मोल कॉन्सेप्ट के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बस सीधी सी बात है। चौथे टाइप का क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप समझ लेंगे तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं। देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास को कैलकुलेट करने की बात कही गई है। सबसे पहले देखिए कि किसके किसके कितने एटम प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, कार्बन का भी एक एटम प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट हैं बस। तो उनको पहले उस रेशियो में बांट दीजिए, उसके बाद जिसका जो मोलर मास होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आराम से प्यारा सा आंसर भी आ जाएगा। आइए देख के समझिए। देखिए, मोलर मास ऑफ CaCO3, ठीक है, सबसे पहले बात आएगी 1 गुणे मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का मोलर मास। दूसरा 1 गुणे मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास। 3 गुणे मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो भी मास होता है वो लिख दीजिए। हमें पता है कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। जो जो होता है हमने वो पुट कर दिया, लगभग उनका दुगुना होता है। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका दुगुना 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका दुगुना 16। हाँ, आप मोलर मास अगर पीरियोडिक टेबल में खोजने चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉइंट में देखने को मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कार्बन का 12 पॉइंट समथिंग होता है तो हम उसे 12 मान लेते हैं, ठीक है, और वैसे ही ऑक्सीजन का 15.999 होता है तो हम उसे 16 मान लेते हैं। बात समझ आ गई? आप जाके वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, बाकी आप इसे याद करके अपने मन में बसा सकते हैं। लगभग 2 गुना होता है ये कहना है, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हमने ये चीज़ लिख ली। हमें पता है कैल्शियम का 40 होता है तो 1 गुणे 40, हमें पता है कार्बन का 12 होता है तो 1 गुणे 12, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 गुणे 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट थे इसीलिए 3 गुणे 16। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 1 गुणे 40 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 16। अब इनको प्लस करेंगे तो 40 प्लस 12 52 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। 40 प्लस 12 52 और 16 3 48 यानी कि 48। तो 52 और 48 प्लस होके आपका 100 बन जाएगा। तो 100 ग्राम अपॉन मोल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब 5वें टाइप का क्वेश्चन बनता है कि वो ऐसा पूछ देगा, मतलब ऐसा दे देगा कि ऑक्सीजन के 12 ग्राम मात्रा को मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मोल, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको कोई मात्रा दे देगी, चाहे वाटर का कोई मात्रा दे देगा और उसको बोलेगा कि मोल में कन्वर्ट कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस सीधी सी बात है। अगर आपसे बोल दे कि किसी सब्सटेंस के अंदर मोल्स की संख्या क्या है, मोल्स के नंबर क्या है ये बताइए, तो सीधा सा फार्मूला है गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास यानी कि जो इस क्वेश्चन में दिया है यानी कि 12 ग्राम, और मोलर मास यानी कि जो आप ज्ञात करेंगे या जो आपको पता है या जो आप पीरियोडिक टेबल से लेंगे वो। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, 16 होता है, तो बस रख दीजिए। इसको पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा 12 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, कट के आपका सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, तो 16 गुणे 2 करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। इसी वजह से क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पे आपको सामने 12 ग्राम बटे में 32 ग्राम लिखा हुआ दिख रहा है। मन में डाउट मत रखिएगा कि अचानक से 32 कहाँ से आ गया। 16 सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात होती है। जब हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं यानी कि O2 की बात कर रहे हैं, और O2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल या 2 एटम, तो 2 गुणे 16 यानी कि 32। बस 12 बटे में 32 लिख के सॉल्व करेंगे तो 6 बटे में 16, 2 से दोनों को काट देंगे, आपके कट जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। 6 अपॉन में 16 को अभी आप और भी काट सकते हैं 2 से, तो आपका 3 अपॉन में 8 मोल्स आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा।
वैसे ही आपको अगर पूछ दे कि 20 ग्राम वाटर के अंदर मोल्स की संख्या बताइए, 20 ग्राम वाटर के अंदर मोल्स की संख्या, ये क्या बात है, तो वो भी आप कर लेंगे, वो भी कोई कठिन बात नहीं है। 20 ग्राम वाटर ये आपका गिवन दिया है, यानी कि स्मॉल m दिया हुआ है, कैपिटल M आप बाहर निकाल लेंगे। हमें पता है कि H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 यानी कि 1 गुणे 16 यानी कि 16, और हाइड्रोजन का भी एक ही होता है मोलर मास, तो 1 गुणे 2 यानी कि 2, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 ग्राम आएगा। और हमें पता है कि स्मॉल m बटे कैपिटल M यानी कि 20/18 कट के आ जाएगा 10/9, यानी कि 10/9। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सबको समझ में आ जाना चाहिए। रही बात क्या चीज़, तो जब भी कभी हमसे मोल्स की संख्या पूछे तो सीधा सा मतलब है कि गिवन मास बटे में या अपॉन मोलर मास। ठीक, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश करेगा, सोचेगा कि आपको किस तरीके से फंसा लिया जाए। यहाँ पे आपको क्या दे देगा कि जैसे मोल में ऑक्सीजन एटम दे ही देगा और आपसे इसका मास पूछेगा। ठीक है, जैसे 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना मास है। ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ बदलेगा नहीं। जो फॉर्मूला का यूज करके अब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, कुछ नया नहीं आएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसी फॉर्मूले का अब तक यूज कर रहे थे। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि इस बार सब्सटेंस की मोल में मात्रा दी है, कितना दिया है 0.2 मोल। गिवन मास नहीं दिया है लेकिन मोलर मास आपको पता ही है। ऑक्सीजन की बात कर रही है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास आपको पता ही है कितना होता है, 16 होता है, हमने 16 रख दिया। हमें ये भी पता है कि सब्सटेंस का मोल कितना है, तो 0.2 मोल है। तो बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस पार इस साइड में क्या है, बटे में है यानी कि अपॉन में है, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर आपको ज़रा सा भी मैथ आती है तो समझिए, वरना ऐसे समझिए कि जो नीचे है वो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 0.2 इंटू 16 करेंगे तो 16 दूना 32 यानी कि 3.2 ग्राम आपका सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ना समझे होंगे कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखिए समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में मास बताना है। वही बात तो गिवन मास वाटर मॉलिक्यूल का दिया नहीं है, यानी कि स्मॉल m दिया नहीं है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया। मोलर मास हमको पता है H2O का कितना होता है, 18 ग्राम होता है, अभी अभी हमने निकाला है। इसको कैपिटल M से लिखते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस होता है उसको हम स्मॉल n से लिखते हैं, किससे, स्मॉल n से। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। आपको कोई नया फॉर्मूला जानने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका नया फॉर्मूला भी है लेकिन का ज़रूरत है जानने का, जब एक ही फॉर्मूले से दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, वही फार्मूला वही तरीका कि स्मॉल m यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस यानी कि स्मॉल n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बटे में यानी कि अपॉन में मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। गिवन मास यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। मोलर मास हमको पता है इसका 18 होता है, कैसे होता है, अभी अभी हमने H2O यानी कि पानी का मोलर मास निकाल के बताया था। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, 16 2 18। ठीक है, तो 18 होता है, 18 को वहाँ रख दीजिए। और मोल्स में कितना दिया है तो वो जो जहाँ पे है उसको वहाँ पर रख दीजिए, यानी कि स्मॉल n की जगह मोल्स वाला पार्ट रख दीजिए। तो 0.5 मोल दिया है उसको वहाँ रख दीजिए। बस मैंने आपको बताया जो चीज़ अपॉन में है जब वो इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0.5 इंटू 18, 18 पंजे 90 यानी कि 18 इंटू 5 90 होता है, वही 90 हो गया। लेकिन पॉइंट लगा था तो 9.0 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे डेसिमल था, तो हमने एक अंक छोड़कर डेसिमल लगा दिया तो 9.0 बन गया। यही हमारा सीधा सा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है,
तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाइए भी मत, आसानी से जो नया कोई फॉर्मूला जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना समझिए कि स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल m बटे कैपिटल M। स्मॉल m मोल की संख्या, स्मॉल m क्या होता है गिवन मास, और कैपिटल M क्या होता है मोलर मास। इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कोई नया फॉर्मूला याद करने समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट प्यारा सा सब्सक्राइब जो मन में है वो कर लीजिएगा। बाय बाय।